99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। गुमला और लातेहार जिला के सीमावर्ती में एक गांव है ठगरिया। इस गांव की एक बेटी 9 साल बाद अपने गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही पूरा गांव रो पड़ा। बूढ़ी मां ने बेटी के पैर धोए और उसी पानी को पी ली और ईश्वर से प्रार्थना की कि बेटी खुश रहे और परिवार और गाँव में खुशहाली बनी रहे। बता दें कि मानव तस्करों ने इस बेटी को दिल्ली में बेच दिया था। ठगरिया गांव की 11 साल की एक बेटी 9 साल बाद मानव तस्कर के चंगुल से छूटकर अपनी गांव पहुंची। अब इस बेटी की उम्र 20 साल है। पीड़िता दिल्ली के घर में फंसी हुई थी। जब इसकी जानकारी धनबाद के समाज सेवी अंकित राजगढ़िया को हुई तो उन्होंने दिल्ली में मानवाधिकार आयोग से मदद मांगा। इसके बाद घर मालिक ने गुमला की इस बेटी को मुक्त कर दिया और उसे रांची भेज दिया। बुधवार 24 मार्च 2021 को अंकित राजगढ़िया इस बेटी को लेकर उसके गांव पहुंचा तो बेटी को देखकर पूरा गांव भावुक हो गया। मां अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। बेटी के पैर धोने व मां के द्वारा उस पानी को पीने के बाद बेटी को घर के अंदर प्रवेश कराया गया। ठगरिया गांव की इस बेटी का परिवार गरीब है, मजदूरी से जीविका चलता है। परिजनों के अनुसार उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए वृद्ध माता पिता ने एक मानव तस्कर महिला से 10,000 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन परिवार के लोग तय समय पर कर्ज नहीं चुका सके। इसके बाद उस बेटी को मानव तस्कर महिला दिल्ली ले गई और उसे एक प्लेसमेंट एजेंसी को बेच दिया। प्लेसमेंट एजेंसी ने उसे एक घर में काम करने के लिए बेचा। जब भी वह अपने घर जाना चाहती थी तो उसे डराया धमकाया जाता था। घर से उसे निकलने भी नहीं दिया जाता था। माता पिता ने बताया कि तस्कर महिला ने कहा था कि 10,000 रुपये चुकता हो जाएगा तो बेटी को छोड़ देंगे, लेकिन 9 साल तक बेटी को हमसे दूर रखा। साल पहले निकली थी, यानी कि 10 साल की उम्र में। मैंने जब कारण पूछा तो पता चला कि 10 साल की जब ये थी बच्ची तो इसकी बड़ी बहन की शादी लगी थी और इसके माँ बाप ने शादी के लिए कुछ रकम बगल के गांव से उधार लिया था एक कर्जदार से। अब तक क्या हुआ है? बच्ची सकुशल घर पहुंच चुकी है और कर्जदारों ने क्या किया था, इस बच्ची को कर्ज चुकाने के एवज में इस बच्ची को नौकरी के नाम पर गाँव से उठा के लेके गए थे। ये 12 साल का जो यातना था ना बच्ची के साथ, ये कल पूरे गांव में बहुत मार्मिक दृश्य था। समाज सेवी अंकित राजगढ़िया ने बताया कि रोशनी कई बार भागने का प्रयास की, लेकिन वह सफल नहीं रही। उसे घर से निकलने नहीं दिया जाता था। एक दिन चोरी छिपे हिम्मत जुटाकर वह पूर्व परिचित रांची के भारती कुमार को फोन की। इसके बाद भारती ने इसकी जानकारी समाज सेवी अंकित राजगढ़िया को दिया। अंकित ने गुमला की इस बेटी को मुक्त कराने के लिए झारखंड के सीएम डीजीपी को ट्वीट किया। साथ ही इसकी जानकारी मानवाधिकार आयोग दिल्ली को दिया। बेटी को मुक्त कराने के लिए रांची की भारती कुमार दिल्ली पहुंच गए, जबकि मानवाधिकार आयोग इस बेटी को मुक्त कराने में जुट गई। लेकिन उससे पहले घर के मालिक ने इस बेटी को भारती कुमार को सौंप दिया और ट्रेन में बैठाकर रांची भेज दिया। 2 साल पहले अपने सगे भाई बहन को दिल्ली जॉब कराने के लिए आ रही थी, तो इसी के घर में रांची में बगल घर में एक लड़की रहती थी। उसने भी इसको बोला दीदी मैं भी जॉब पे जाऊँगी, तो इसको भी ले गई। लेकिन हुआ क्या कि भारती का भाई बहन ठीक जगह जॉब पे लगा और ये जो लड़की थी ये गलत चंगुल में फंस गई। इसको बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था, लेट हो जाए तो मारा पीटा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद भारती ने उस प्लेसमेंट एजेंसी वाले को धमकी दी थी कि अगर तुम इस लड़की को नहीं छोड़ोगे तो मैं दिल्ली पुलिस को कंप्लेन करूँगी। और भारती 4 दिन पहले यहाँ से दिल्ली के लिए निकल गई। मैंने भारती को बोला आप दिल्ली पहुँचो, वहाँ दिल्ली महिला आयोग आपको मदद करेगी। झारखंड पुलिस ने मुझे कोई मदद नहीं किया, ना गुमला डीसी ने, ना झारखंड के डीजीपी ने। मैंने कॉल मैसेज ट्विटर सब कुछ किया पर कोई मदद नहीं मिला। दिल्ली महिला आयोग से स्वाति मालीवाल जी को मैंने कॉल किया था, उन्होंने मदद किया, उनकी पूरी टीम ने। 5:30 बजे उस लड़के को, दलाल को उसके घर से उठाया गया था। उसने क्या किया, उसको जो भनक था कि भाई मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा इस लड़की के तस्करी के मामले में, वो 4 बजे लड़की को रांची के लिए गरीब रथ में बैठा चुका था 1 घंटे पहले ही। झारखंड निर्माण हुए 1 दशक से भी अधिक समय गुजर गए, पर आज तक यहाँ के लोगों की दशा और दिशा में सुधार नहीं हुई। झारखंड के निर्माण यहाँ के आदिवासियों के हित में रखकर किया गया था, पर आज सबसे अधिक दयनीय जीवन इन्हीं आदिवासियों की है, वह भी ऐसे समय में जब राज्य का सीएम खुद एक आदिवासी है। राज्य सरकार आदिवासी कल्याण के लिए हर वर्ष करोड़ों खर्च करती है, पर इसका कितना फायदा गरीब आदिवासियों को मिलता है, उसका उदाहरण मात्र है गुमला की यह बेटी। और ना जाने इसके जैसे और कितने झारखंड की बेटियां मामूली सी रकम में देश के कई राज्यों और देश के बाहर बेची जा रही हैं। 99 न्यूज के लिए धनबाद से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।